अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ मिस समीना। आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में होंगे। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? चले, आज की जो हमारी कहानी का नाम है वो है शेर और चूहा। किसकी कहानी सुनाने वाली हूँ मैं आज आपको बच्चों? शेर और चूहा। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है कि किस जानवर को जंगल का बादशाह कहा जाता है? जल्दी से सोचिए, जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक, शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। अभी मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो किसकी है बच्चों? शेर की कहानी। किसकी कहानी है? शेर की कहानी। तो आप सब सुनना पसंद करेंगे? चले, आप मेरी कहानी को गौर से सुनिएगा और आखिर में इसके सवालों के मुझे जवाब भी दीजिएगा। एक दिन शेर ने जंगल से एक जानवर का शिकार किया और इसके गोश्त को पेट से काटकर खा लिया। आपको तो पता है बच्चों, शेर जो है वो जंगल का बादशाह है और शेर तो बहुत ही खतरनाक होता है ना? हम भी शेर से दूर रहते हैं और शेर इतना खतरनाक है कि शेर इंसानों को भी खा लेता है और दूसरे जानवरों को भी खा लेता है। तो शेर ने पता है क्या किया? जंगल में शिकार किया। उसे कोई भी जानवर सामने नज़र आया, उसने क्या कर लिया उसके साथ? उसको पकड़ के उसके गोश्त को पेट से काट कर क्या कर लिया बच्चों? खा लिया। अब तो शेर का पेट भाई भर चुका है। अब शेर को क्या हुआ बच्चों? अब शेर को नींद आने लगी। क्या आने लगी? नींद आने लगी। वो जल्दी से ही अपने घर में आकर सो गया। अभी ही कुछ देर हुई थी कि अचानक से एक चूहा खाने की तलाश में शेर के घर दाखिल हो गया। आपको पता है शेर के घर में कौन दाखिल हो गया? चूहा। क्यों दाखिल हुआ था बच्चों? क्या करने के लिए दाखिल हुआ था? खाने की तलाश में। वेरी गुड, खाने की तलाश करने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर शेर की आँख खुल गई। शेर ने चूहे को देखा तो बहुत गुस्सा आया शेर को। पता है बच्चों, जब शेर की आँख खुल गई, शेर तो बहुत अच्छी नींद में सोया था, पक्की नींद में सोया था। जब शेर को चूहे की आवाज़ आने लगी तो शेर की आँख खुल गई और जब शेर की आँख खुल गई तो शेर को क्या आने लगा बच्चों? गुस्सा आने लगा। क्या आने लगा? गुस्सा आने लगा। वेरी गुड। और इसने लपक कर चूहे को पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुम मेरे घर कैसे, मेरी इजाज़त के बगैर कैसे दाखिल हुए? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शेर को तो इतना गुस्सा आ गया कि शेर ने भाई चूहे से कह दिया कि तुम मेरे घर कैसे दाखिल हुए, यानी कि मेरी इजाज़त के बगैर। अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा भाई। अब पता है क्या होता है बच्चों? अब क्या हुआ पता है? अब चूहे को अपनी मौत बिल्कुल सामने नज़र आने लगी। वो घबराया नहीं, बल्कि उसने शेर से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है कि मैं भी कभी तुम्हारे काम आ जाऊं। शेर चूहे की ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हा 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 हा, तुम और मेरी मदद करोगे? अपने आप को देखो और मुझे। चूहे ने कहा, देखो, किसी को छोटा होने की वजह से या किसी को हकीर और कीमतर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया है। अच्छा बच्चों, अब इसमें क्या बताया चूहे ने? पता है शेर को कितनी अच्छी बात बताई चूहे ने? चूहे ने देखे शेर से क्या कहा? शेर ने समझा कि चूहा तो इतना छोटा है, वो क्या मेरी मदद करेगा। पर शेर ने क्या कितनी अच्छी बात यहाँ बताई कि भाई अल्लाह ने तो सबको छोटा, किसी को बड़ा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, तो अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग तरीके से पैदा किया है ना। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो किसी ना किसी मकसद से पैदा किया। अल्लाह ताला की तो कोई भी चीज़ बेकार तो नहीं होती ना बच्चों, है ना? अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी। तो शेर की चूहे की तो ये बात मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अब क्या हुआ बच्चों? शेर को नन्हे चूहे की भी ये बात बहुत अच्छी लगी और इसने चूहे को आज़ाद कर दिया। देखो, अब यहाँ पर शेर को भी ये बात अच्छी लगी। चूहा बहुत खुश हुआ। उसने क्या किया पता है चूहे ने?
चूहा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है चूहे ने क्या किया यहाँ पर? चूहे ने क्या? अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या किया चूहे ने? अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर शेर का भी शुक्र अदा किया। अभी इस किस्से को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जंगल में कुछ शिकारी आए। आपको पता है अभी ये बात को कुछ दिन ही हुए थे कि क्या हुआ, जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक जगह जाल लगाया। क्या लगाया बच्चों? एक जगह जाल लगाया ताकि शेर को पकड़कर चिड़ियाघर वालों को फरोख्त कर सके। क्या कर सके? फरोख्त कर सके। शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि अचानक से इसका पाँव जाल में फंस गया। क्या हुआ बच्चों? शेर का पाँव कहाँ फंस गया? एक जाल में आके फंस गया। अब तो शेर बहुत घबराया। उसे मालूम था कि इस किस्म का जाल तो शिकारी ही लगाते हैं और शिकार जानवर को पकड़कर शहर ले जाते हैं। आपको तो पता है ना कि आपने भी एक स्टोरी में सुना होगा या कहीं टीवी में देखा होगा कि शिकारी शिकार करते हैं, उस जानवरों को लेके जाके चिड़ियाघर में रख देते हैं ना, ताकि सब देख सके उस जानवर को। तो क्या हुआ, शिकारी जानवर को पकड़कर शहर ले जाते हैं और चिड़ियाघर वालों को बेच देते हैं। क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। शेर ने अल्लाह से दुआ मांगी। शेर ने क्या की बच्चों? अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ क्या की बच्चों? कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने शेर की दुआ कबूल कर ली। चूहा अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र शेर पर पड़ी। उसने शेर को पहचान लिया कि वही शेर है जिसने मुझ पर एहसान किया था। क्या किया था शेर पे? चूहे ने शेर पे क्या किया था बच्चों? एहसान किया था। आपको तो मालूम है, हाँ बच्चों आपको तो मालूम ही होगा कि चूहे के दांत तो छुरी की तरह तेज़ होते हैं ना बच्चों। चूहे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरे जाल को अपने दांतों से तोड़ा और शेर को जाल से छुड़ा दिया। ठीक है, आज़ाद कर दिया। शेर ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना, बल्कि चूहे ने शेर से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी ना कभी मैं तुम्हारे काम आऊँगा। कभी भी किसी भी चीज़ को हकीर और कीमती नहीं समझना चाहिए, बेकार नहीं समझना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना, चलो अब तुम मेरे काम आए हो तो आज मैं तुम्हारे काम आऊँगा, है ना बच्चों। इस चूहे का शुक्र अदा किया शेर ने और फिर अल्लाह का भी शुक्र अदा किया। क्या किया बच्चों शेर ने? पहले चूहे का भी शुक्र अदा किया और फिर अल्लाह का भी शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने चूहे को यानी कि बेच दिया और ताकि शेर की जान बच गई। अल्लाह ताला ने देखो मदद कैसे कर ली कि अल्लाह ताला को पता था कि भाई इसने एक चूहे के साथ रहम किया, इनको छोड़ दिया, तो अब यही चूहा इसके साथ यानी कि इसे बचाएगा। तो अल्लाह ताला ने किसको भेज दिया? चूहे को भेज दिया शेर की जान बचाने के लिए, है ना बच्चों। अब क्या है बच्चों, दोस्तों आपको तो पता होगा कि क्या कहते हैं, शेर जो है और बहुत ख़तरनाक जानवर होता है, उसको तो किसी पे रहम आता भी नहीं है। पर चूहे की इतनी अच्छी अच्छी बातें थी कि शेर को चूहे की बात इतनी प्यारी और इतनी अच्छी लगी कि शेर ने चूहे को छोड़ दिया और फिर चूहे ने भी अपने यानी फ़र्ज़ पूरा निभाया कि चूहे को पता था कि जब शेर ने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया, नहीं मुझे छोड़ दिया, मुझे यानी खाया नहीं, तो मैं भी इसके ज़रूर काम आऊँगा। यानी चूहे ने ये ऐद कर लिया था, तो चूहे ने क्या किया? अपना वादा पूरा निभाया, है ना बच्चों। चूहे ने भी अपना पूरा वादा निभाया। हम किसी से भी कोई वादा करते हैं ना तो हमें पूरा करना चाहिए। चाहे आप अपनी अम्मी के साथ कोई वादा करें या अपने अब्बू के साथ या बहन भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ, तो वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। आपको पता है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हाँ बच्चों, आपको पता है इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? चले मैं बताती हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, है ना बच्चों। अगर हम अपने ज़मीन वालों पर यानी ज़मीन पे जो रहने वाली चीज़ें हैं, जैसे इंसान है, जानवर है, बुज़ुर्ग भी होते हैं, जैसे कि हमारे घर के अंदर होते हैं, हम उनका भी
कुछ कुछ लोग ख्याल नहीं रखते हैं ना अपने अपने से बड़ों का कि भाई पानी मांग लिया तो पानी नहीं दिया। नहीं, हमें सबका ख्याल रखना है। अब जानवरों का भी ख्याल रखना है। अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर आपने कोई बिल्ली देख ली तो आप क्या बिल्ली को पत्थर से मारेंगे? नहीं ना, हम नहीं मारेंगे, क्योंकि हम अगर ऐसा सलूक करेंगे तो अल्लाह ताला तो आसमान पे है और अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है और अल्लाह ताला तो हमें देख रहे हैं। अगर हम गलत करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ गलत करेंगे ना, क्योंकि अल्लाह ताला को तो भाई अच्छे लोग पसंद है, गंदे लोग तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और हम सब तो अच्छे लोग हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया इतना अच्छा है। तो हम कभी भी जानवरों को पत्थर नहीं मारेंगे, उसे लातों से हाथों से नहीं मारेंगे, उसका बल्कि ख्याल रखेंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि आप शेर के सामने जा रहे हो कि भाई मैं इससे प्यार कर लूँ या इसको मैं हाथ लगा दूँ। नहीं, देखिए जानवर तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में। कुछ जानवर होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, और कुछ जानवर जो होते हैं वो बहुत यानी कि कुछ नहीं करते, जैसे कि बहुत प्यारे मासूम होते हैं। तो हमें बस उन जानवरों का ख्याल रखना है जो अपने आसपास अगर हम देखें, जैसे बिल्ली हो गई, ठीक है, तो हमें उससे नहीं माना, या कोई बकरी हो गई, ठीक है ना। ये तो खतरनाक जानवर नहीं, ये तो बहुत अच्छे और पालतू जानवर हैं। जो खतरनाक जानवरों से हमें दूर रहना है और पालतू जानवरों का हमें ख्याल रखना है, ठीक है। तो आज से आप सब इन बातों का ख्याल रखेंगे कि हमें एक दूसरे के काम आना है और हमें किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना है, ठीक है। मिलजुल कर रहना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, ठीक है। अब ये कहानी तो मैंने आपको सुना ली है, अब मैं आपसे इसके सवाल जवाब पूछूंगी, ठीक है बच्चों। अब आपने गौर से सुनी होगी मेरी कहानी। चले आज मैं आपसे सवाल जवाब ये पूछूंगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो किसकी कहानी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मेरा पहला सवाल ये है कि आज जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो किसकी कहानी है और शेर ने किसको आज़ाद कर लिया? जल्दी से बताइए, शेर ने किसको आज़ाद कर लिया? ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। फिर चूहे ने किसकी मदद की? ठीक है बच्चों, चूहे ने किसकी मदद की? जल्दी से बताइए। और कौन जाल में फंस गया था? चले, अब ये 4 सवाल के जवाब आप मुझे देंगे और आखिरी सवाल ये कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिला। ठीक है बच्चों, आप अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय करिएगा, मज़ेदार कहानी सुनिएगा पूरी पूरी और मुझे जवाब दीजिएगा। और जब आपको अच्छी लगे तो इसका मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum students. I am your teacher Miss Amira from Metropolitan Foundation School. How are you students? Hope you all are fit and fine. Okay students, I hope आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और हैंड सैनिटाइज ज़रूर कर रहे होंगे, है ना। और जब भी बाहर निकलें घर से तो मास्क ज़रूर वेयर करके निकलें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं और हैंड सैनिटाइज ज़रूर करें और स्पेस ज़रूर रखें आपस में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अ एक्टिविटी फॉर यू। टुडे वी हैव अ एक्टिविटी फॉर यू, मैच इट नंबर्स। व्हाट्स द नेम ऑफ द एक्टिविटी? मैच इट नंबर्स। हमें नंबर्स के साथ पिक्चर और इन वर्ड्स को मैच करना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर एक्टिविटी। वी हैव चूज in word number 3. Okay, this is our pictures, numbers and in word. Okay, now we select number 3 word. Now we find number 3. Wow, this is number 3. We find number 3 and we put it there. No, we find the picture of 3. Where is 3? Where is 3? Where is 3? Wow, this is 3. This is cat. What is this? Cat. How many cat? 1, 2, 3. Okay, now put it there. Number 3. And
This also. Very good. Okay, this is number 3 and we have cat 1, 2, 3. How many cat? 3 cat. And invert THREE 3. Okay, now second we choose number 9. We choose invert 9. Okay, we search number 9. Where is 9? Where is 9? Where is 9? No, there is no 9. Oh, so we select another number. 11. We choose invert 11. Okay, now we search 11 number. We search 11 number. Where is 11? This is 11. Okay, now we search 11 number picture. Okay, now we count 11 number picture. Where is the 11 number picture? Where is 11? Where is 11? Oh, yes, I got it. This is 11 number picture. And what's the picture? It's hat. How many hats? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, now put it there with 11 in word. Okay, now we complete our 11 number puzzle like this. Now we put another number 7. We choose in word number 7. Okay, now we find number 7. Where is 7? Where is 7? Where is 7? Where is 7? Now we find number 7. We put it there and we find our 7 pictures. With 7. Now we find 7 pictures. Okay, what is this? It's train. How many train? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many train? 7. Now we put it there like this. Now we complete our 7 number puzzle. Okay, now put it there. Okay, students, now we choose another number, another invert. I choose number 4. I choose invert 4. F-O-U-R 4. F-O-U-R 4. Now put it there and find number 4. Where is 4? Where is 4? Where is 4? Wow, this is, we find it and this is number 4. We put it there and find our picture of number 4. Where is 4? Where is 4? Wow, this is, now we find 4 pictures of what? Four pictures of what? What is this? Burger. Now, how many burgers? Count with me. 1, 2, 3, 4. How many? 1, 2, 3, 4. Now we put it there and complete our puzzle. Now this is number 4. And how many burger? 1, 2, 3, 4. F-O-U-R 4. Now we complete our puzzle. We put it there. Okay. We choose last one. Another number. Where is number 9? We choose number 9.
Okay, we find the number 9. Where is number 9? This is 6. Here, number 9. We put it there and we find number 9 pictures. Now we find pictures of 9. This is, where is 9? Where is 9? I think this is 9. Okay, now we come. How many? What is this? This is ice cream. What is this? Ice cream. How many ice cream? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. How many ice creams? 9. Now we put it there and complete our number 9 puzzle. Now what is this? Tell me, what's the number? 9. How many ice cream? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What's the spelling of 9? N-I-N-E, 9. Now we complete our puzzle and done our puzzle activity. Now we have another activity for you. Okay students, we have another activity for you. This is called dressing frame activity. What's the name of the activity? Dressing frame activity. Now this is our hook and we lock the hook. You see in this hook in your small sister's frock. Okay, छोटी गर्ल्स जो होती हैं उनकी फ्रॉक्स में ये हुक लगे होते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे. इस तरीके से हमने इसे हुकअप करना है, लाइक दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रेम इज शू लेस टाइप एक्टिविटी है. ये हम अपने शू लेस करते हैं ना, सेम एज इट इज़ हमें इसी तरह से इसमें शू लेसिंग करनी है. ओके, नाउ वी क्रॉस द लेस लाइक दिस. इस वाले लेस को हम इस वाले होल से क्रॉस करेंगे. हम इसको इस वाले से क्रॉस करेंगे और इस वाले को we throw like this and this. now इस तरीके से ये लेस हम लगा लेंगे. ये हमारी लेस एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट फ्रेम हमारा कौन सा है? नेक्स्ट फ्रेम इज टीच बटन एक्टिविटी. दिस इज टीच बटन एक्टिविटी में आपने देखे होंगे आपकी छोटी सिस्टर्स की फ्रॉक में अक्सर ये हुक की जगह ये भी लगे होते हैं. ये टीच बटन आप देख रहे हैं, इस तरह से जो हैं बटन्स फ्रॉक्स में या शर्ट्स में लगे होते हैं. तो इनको हमें किस तरह से बंद करना है? इनको इस तरह से क्लोज करना है. ओके, नाउ यू क्लोज लाइक दिस. टीच बटन आपने okay, now this is closed. This is our teach button activity. Now next frame is tie a bow. Tie a bow activity. This is our bow and we tie it like this. Okay students, this is our bow activity like this. Now our next frame is open and close activity. Now this is zip. We open it like this. We open the zip, open, close. Open, close, open, close. Okay, now this is our dressing frame activity. Now I hope you will enjoy it, today's activity, and next time we will bring for you another interesting activity. Okay, now take care of yourself. Take care. Allah Hafiz.